हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 7 सिविक्स। इस पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। तो इससे पहले हमने देखा कि जो गवर्नमेंट होती है उनके 3 लेवल होते हैं। सबसे पहले आता है लोकल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट और फिर नेशनल लेवल की गवर्नमेंट आती है। तो इस चैप्टर के अंदर हम स्टेट लेवल के जो गवर्नमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे, वो कैसे काम करती है लोगों के लिए, वो सब हम पढ़ेंगे। लास्ट ईयर वी डिस्कस्ड द फैक्ट दैट द गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 लेवल्स। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है कि गवर्नमेंट 3 लेवल पे काम करती है, लोकल, स्टेट एंड नेशनल, एंड लुक्ड एट द वर्क ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। और हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि लोकल गवर्नमेंट कैसे काम करती है। जैसे पंचायत है, तो पंचायत एक जो ग्राम पंचायत होती है वो एक लोकल गवर्नमेंट का एग्जाम्पल होती है। तो हमने पढ़ा था उसका क्या काम होता है विलेज के अंदर। इन दिस चैप्टर वी एग्जामिन द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। इस चैप्टर के अंदर हम जो स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट का काम होता है वो क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। हाउ डज दिस टेक प्लेस इन डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में कैसे क्या योगदान रहता है स्टेट गवर्नमेंट का, वो हम देखेंगे। व्हाट इज़ द रोल ऑफ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो विधानसभा का जो सदस्य होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको बोलते हैं, उसका क्या योगदान रहता है, क्या रोल रहता है। एंड मिनिस्टर्स, जो दूसरे मंत्री हैं। हाउ डू पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़ और डिमांड एक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट। कैसे जो लोग हैं अपने व्यूज़, जो अपने विचार हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं, उनको व्यक्त करते हैं, और उनकी क्या डिमांड रहती हैं, क्या मांग रहती हैं, वो हम देखेंगे। वी लुक एट दिस क्वेश्चंस थ्रू द एग्जांपल ऑफ हेल्थ। तो हम इन क्वेश्चंस को हम सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे, तो एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हु इज़ एन एमएलए, एमएलए क्या होता है, ये हम पढ़ते हैं। तो देखिए, आपने बहुत सारी ऑफिशियल्स नेम्स के बारे में, ऑफिशियल्स पोस्ट के बारे में सुना होगा, जैसे कि सच एज कलेक्टर और मेडिकल ऑफिसर एसेट्रा। बट यू हैव हर्ड ऑफ एन एमएलए एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। और आपने एमएलए के बारे में भी सुना होगा कि आपके जो लोकेलिटी है, आपका जो क्षेत्र है, उसका एमएलए कौन है, क्या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। Do you know the MLA of your area and can you identify which party she or he belongs to? और एमएलए जो है वो किसी पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग करता है या फिर बिना पार्टी के भी कोई जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, वो एमएलए बन सकता है। तो ये हम समझेंगे कि कैसे जो लोग हैं या फिर कैसे कैंडिडेट्स हैं वो इलेक्शंस में आते हैं। Members of Legislative Assembly MLAs are elected by the people. Member of Legislative Assembly, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एमएलए कहते हैं, तो उनको कौन इलेक्ट करता है, कौन चुनता है। तो जो जनरल इलेक्शन होते हैं या फिर लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, देन दे बिकेम मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और उसके बाद एमएलए बनने के बाद वो विधानसभा सदस्य कहलाते हैं। एंड आल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट, और सरकार बनाने में मदद करते हैं। सो इन दिस वे वी कैन से दैट द एमएलएज रिप्रेजेंट पीपल। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एमएलएज जो हैं वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, लोगों का जो एक नेतृत्व करते हैं। द एग्जाम्पल बिलो विल हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस बेटर।
तो एमएलए कैसे लोगों को रिप्रेजेंट करता है समाज में, सोसाइटी में, कैसे कैसे उनके जो व्यूज़ हैं, डिमांड है, वो सुनता है, वो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ ए लेजिस्लेटिव असेंबली। हर एक राज्य जो हमारे देश में है, उसकी एक विधानसभा होती है। ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज और कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और हर एक जो राज्य है वो अलग अलग एरिया में या फिर अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड किया जाता है, अलग अलग जो वार्ड्स हैं उसमें डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल लुक एट द मैप बिलो। हम ये मैप में भी देखेंगे। इट शोज दैट द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज डिवाइडेड इनटू 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो ये दिखाता है कि जो हिमाचल प्रदेश है वो 68 विधानसभा क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव who then becomes a member of legislative assembly। और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम देखेंगे कि एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है। एक जो रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधि जो है वो चुना जाता है और फिर मेंबर बनता है विधानसभा का। You would have noticed that people stand for elections in the name of different parties। तो आपने ये भी देखा होगा कि जो लोग हैं वो अलग अलग पार्टीज से इलेक्शंस में खड़े होते हैं। These MLAs therefore belong to different political parties। और ये जो MLAs हैं वो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से जुड़े रहते हैं। तो देखिए, इस मैप के अंदर दिखाया गया है हिमाचल प्रदेश को 68 जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया है हिमाचल प्रदेश को। इसके अलावा हम दूसरे स्टेट्स जैसे हरियाणा है वो 90 विधानसभा क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है उसको। तो ये भी हम देखेंगे आगे। तो देखिए, अभी तक हमने देखा कि कैसे जो अलग अलग कैंडिडेट्स होते हैं पार्टीज़ के, वो एमएलए कैसे बनते हैं। तो इलेक्ट किए जाते हैं किसी जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और जो भी इलेक्शन जीतता है वो उस क्षेत्र का एमएलए बनता है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, हाउ डू पीपल हु आर एमएलएज। तो जो लोग एमएलएज होते हैं वो कैसे मिनिस्टर बनते हैं। अब वो सरकार में मंत्री कैसे बनेंगे। ठीक है, सरकार को बनाने में मदद तो करते हैं एमएलए, लेकिन सरकार के अंदर ही मंत्री भी बनते हैं कुछ एमएलएज। सारे एमएलएज मंत्री नहीं बनते हैं। कुछ ही जो इम्पोर्टेंट जो डिपार्टमेंट होते हैं राज्य के, उनके मंत्री बनाए जाते हैं। तो एमएलएज को मंत्री कैसे बनाया जाता है ये हम देखते हैं। फिर उसके बाद उन मंत्रियों का एक मुखिया होता है, हेड होता है, जिसको हम चीफ मिनिस्टर बोलते हैं, सीएम बोलते हैं राज्य का। whose MLAs have won more than half number of constituencies in the state can be said to be in a majority। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसका नंबर हाफ से ज़्यादा है, मतलब जिसने हाफ से ज़्यादा विधानसभा सीटें जीती हैं, वो पार्टी क्या कहलाएगी। इट इज़ सेड टू बी इन मेजोरिटी। मेजोरिटी का मतलब होता है बहुमत, मतलब जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट हो। मत का मतलब होता है वोट, और बहु का मतलब ज़्यादा। तो जिसके पास हाफ से ज़्यादा वोट होते हैं तो वो उस राज्य के अंदर अपनी सरकार बनाती है, वो पॉलिटिकल पार्टी। द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ द मेजोरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी। और जो भी राजनीतिक पार्टी होती है जिसके पास मेजोरिटी होती है, जिसके पास ज़्यादा वोट्स होते हैं, वो रूलिंग पार्टी कहलाती है। एंड ऑल अदर मेंबर्स आर कॉल्ड ओपोजिशन। और जो दूसरी पार्टी के एमएलए हैं, जो दूसरी जो पार्टी सत्ता में नहीं है, जिसके पास मेजोरिटी से कम सीटें हैं,
तो वो पार्टी अपोजिशन कहलाती है, विपक्ष जिसको बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ 68 MLA कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो हमने देखा कि जो हिमाचल प्रदेश है उसमें 68 विधानसभा सीटें हैं। तो देखिए इसमें कुछ असेंबली इलेक्शंस के जो रिजल्ट दिखाए गए हैं हिमाचल प्रदेश के 2003 में। सबसे पहले जो पॉलिटिकल पार्टी INC दिखाई गई है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो उसमें मेंबर्स MLAs जो इलेक्ट किए गए थे 68 टोटल हैं। तो 68 में से जो INC की जो सीट्स थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो सीटें जीती थी वो थी 43। फिर उसके बाद BJP 16 और अदर मतलब कि INC और BJP को छोड़ करके जो दूसरी पार्टी थी उन्होंने 3 सीटें जीती। और फिर जो इंडिपेंडेंट्स थे, इंडिपेंडेंट कौन होते हैं? जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, राजनीतिक पार्टी से चुनाव नहीं लड़ते, उनको इंडिपेंडेंट बोला जाता है, निर्दलीय कहा जाता है। तो वो थी 6। तो 2003 के जनरल असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट हैं, तो इसको हम नीचे एनालाइज करके देखते हैं। Candidates from various political parties won the 2003 assembly elections। तो जो कैंडिडेट्स थे 2003 असेंबली इलेक्शंस के, उन्होंने असेंबली इलेक्शंस जीते और फिर क्या बन गए? MLA बन गए। Since the total number of MLAs in the legislative assembly is 68। जो टोटल नंबर ऑफ MLAs हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो वो 68 है। So a political party would have need to have more than 34 MLAs in order to gain a majority। तो मेजॉरिटी हासिल करने के लिए ज़्यादा अपनी सरकार बनाने के लिए ज़्यादा वोट जिस पार्टी को मिले हैं तो पार्टी क्या कहलाती है? इट इज़ सेड टू विन मेजॉरिटी। तो 34 MLAs जो हैं वो 68 का हाफ हो जाते हैं। तो 34 से ज़्यादा जिसकी भी सीटें हैं 35 या उससे ज़्यादा जिस पार्टी की भी सीटें होंगी वो उस पार्टी में, वो उस राज्य में सरकार बनाएगी। तो हमने देखा कि INC के पास 43 सीट्स थी। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस विथ 43 MLAs हैड मेजॉरिटी। तो INC के पास 2003 में मेजॉरिटी थी हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर, एंड इट बिकेम रूलिंग पार्टी। और ये क्या बन गई? रूलिंग पार्टी। ऑल अदर MLAs बिकेम अपोजिशन। जितने भी दूसरे MLAs थे, BJP या फिर अदर्स या फिर इंडिपेंडेंट्स, तो सारे के सारे क्या थे? अपोजिशन, विपक्ष के नेता थे। इन दिस केस भारतीय जनता पार्टी वाज मेजर अपोजिशन पार्टी। अब ये देखिए, हमने देखा कि जो मेजर अपोजिशन पार्टी कौन सी होती है? जिसके पास जो रूलिंग पार्टी है, जो जिसके पास सबसे ज़्यादा सीटें हैं, उससे सेकंड नंबर पे जो पार्टी होती है जिसके पास दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं, वो मेजर अपोजिशन पार्टी कहलाती है। जैसे कि हम टेबल में देखते हैं, तो इसमें क्या है कि 43 सीट्स INC की हैं, अब 16 BJP की हैं। तो 16 वैसे तो कम है 43 से, लेकिन अपोजिशन जो है वो 16 का सबसे ज़्यादा है। अदर पॉलिटिकल का 3 था और इंडिपेंडेंट्स का 6। तो 16 से ज़्यादा कोई भी नहीं है तो ये सारे मिला करके अपोजिशन। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, अदर पॉलिटिकल पार्टी या इंडिपेंडेंट्स, ये सारे मिल करके अपोजिशन कहलाएंगे। लेकिन इनमें से भी सबसे बड़ा जो अपोजिशन है वो कौन सा है? वो है BJP, भारतीय जनता पार्टी। सो भारतीय जनता पार्टी जो थी वो सबसे बड़ी अपोजिशन थी, सिंस इट हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ MLAs आफ्टर इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्योंकि इसके पास सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ MLAs थे INC के बाद।
Among opposition were other parties including those who had been elected as independent candidates. और opposition के अलावा अदर पार्टीज भी थी और उसके अलावा इंडिपेंडेंट निर्दलीय जो किसी भी दल से ना हो तो वो कैंडिडेट्स भी थे। तो हमने देखिए क्वेश्चन पढ़ा था कि हाउ एमएलएज बिकम मिनिस्टर, कि एमएलएज जो मिनिस्टर कैसे बनते हैं। हमने ये तो देख लिया था कि एमएलए बनते कैसे हैं, किसी भी रूलिंग पार्टी का जो कैंडिडेट होता है वो एमएलए कैसे बनता है। लेकिन एमएलए के बाद मिनिस्टर मंत्री कैसे बनते हैं सरकार के अंदर, जो रूलिंग पार्टी के एमएलए होते हैं वो मिनिस्टर कैसे बनते हैं। तो देखिए इस सेक्शन के अंदर हम ये पढ़ेंगे। आफ्टर द इलेक्शंस द एमएलएज बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी विल elect their leader who will become the chief minister। तो जो एमएलएज होते हैं रूलिंग पार्टी के वो एक नेता चुनते हैं जो आगे जा कर के उस राज्य का चीफ मिनिस्टर बनेगा। मतलब कि किसी पार्टी के एमएलएज हैं और एमएलएज अपने ही समूह से, अपने ही पार्टी के ग्रुप से एक ऐसा व्यक्ति चुनते हैं जो उस पार्टी और उस राज्य का नेतृत्व करेगा। In this case, Congress party MLAs choose Sri वीरभद्र सिंह as their leader and he became the chief minister। तो उस टाइम पे 2003 में कांग्रेस पार्टी ने वीरभद्र सिंह को अपना लीडर चुना और चीफ मिनिस्टर बनाया। द चीफ मिनिस्टर देन सिलेक्ट्स अदर पीपल एज मिनिस्टर्स। उसके बाद चीफ मिनिस्टर जो है दूसरे मिनिस्टर्स को, दूसरे एमएलएज को एज ए मिनिस्टर के रूप में चुनता है, मंत्री बनाता है उनको। आफ्टर द इलेक्शंस इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। और इलेक्शंस के बाद जो है कौन नियुक्त करता है, मतलब कि भाई एमएलए जो है अपने अंदर से ही, अपने ही समूह से एक ऐसा व्यक्ति चुनते हैं जो आगे जा कर के चीफ मिनिस्टर बनेगा। और फिर वो चीफ मिनिस्टर अपने ही ग्रुप से, अपने ही पार्टी से मंत्री चुनता है जो एमएलए बनते हैं। फिर उसके बाद उनकी नियुक्ति कौन करवाता है, मतलब एज ए चीफ मिनिस्टर उनको कौन अपॉइंट करता है, कौन नियुक्त करता है, तो वो करता है गवर्नर, जो राज्य का राज्यपाल होता है, जो स्टेट गवर्नर होता है वो उनको चुनता है। The chief ministers and other ministers have the responsibility of running various government department and और ministries। जो चीफ मिनिस्टर्स होता है उनके पास जिम्मेवारी होती है अलग अलग सरकारी जो डिपार्टमेंट हैं, विभाग हैं और जो मिनिस्ट्रीज हैं, मंत्रालय हैं, उनको चलाने का। दे हैव सेपरेट ऑफिसेज। तो हर एक मंत्री का अपना ऑफिस होता है। A legislative assembly is a place where all MLAs, whether from ruling party or opposition party, meet to discuss various things। तो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में एक वर्ड पढ़ा था लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका मतलब होता है विधानसभा। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो रूलिंग पार्टी होती है, मतलब जिस पार्टी की सत्ता है उस राज्य में, उस पार्टी के एमएलए भी उस सभा में आते हैं। और जो अपोजिशन पार्टी है, अपोजिशन पार्टी के जो एमएलए हैं, जो या फिर जो इंडिपेंडेंट एमएलएज हैं, वो भी उस असेंबली में हिस्सा लेते हैं टू डिस्कस ऑन वेरियस थिंग्स। तो अलग अलग मुद्दों पे बात करने के लिए। हैंस सम एमएलएज हैव ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो कुछ एमएलएज के पास ड्यूअल मतलब दो या दो से ज़्यादा जिम्मेवारियाँ रहती हैं। वन एज एमएलए कि भी एक तो एमएलए के रूप में जिस एरिया को वो एमएलए है, और दूसरा एज ए मिनिस्टर कि भी कुछ एमएलएज ही मिनिस्टर बनते हैं। हमने पढ़ा कि सारे एमएलए जो हैं वो मिनिस्टर नहीं बनते। तो दो जिम्मेवारियाँ कौन सी हो गई, एक तो एमएलए की उस क्षेत्र का जहाँ से वो एमएलए चुन करके आया है, विधानसभा का सदस्य जहाँ से उसको चुना गया है, और दूसरा उस राज्य का उसको मिनिस्टर भी बनाया गया है, मंत्री भी बनाया गया है। तो दो जिम्मेवारियाँ रहती हैं। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। वी विल रीड अबाउट दिस फर्दर।
इसको हम आगे नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे।